राम राम जी। आप सभी ने कैसी हो? आप सभी, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपने घर, मतलब कि मेरे मायके। सुबह के 7 बजे हम चल दिए अपने घर के लिए। और यहाँ पर रहना जितना अच्छा लगता है उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा और खुशी घर जाने में मिलती है। तो चलो आप भी देखो मेरा गाँव। सुबह जल्दी निकले तो रास्ते में सोकर जाना ने अपनी नींद पूरी की और 1.5-2 घंटे के बाद हम पहुँच गए रेवाड़ी। और जब भी घर आए तो यहाँ पर रुकना तो कंपलसरी हो गया। और पता नहीं यहाँ पे रुकते जाना को कैसे पता लग जाता है, ये भी शेक पीने के लिए उठ जाती है। पहले जाना ने टेस्ट किया पर इसको कुछ समझ नहीं आया, तो फिर इसने अपने पापा वाला शेक पिया। और रास्ते में मेरी मौसी का घर, तो हमने प्लान बनाया पहले उनके घर जाने का। रेवाड़ी से पहले उनके लिए कुछ मिठाई और साथ में ब्रेड पकौड़े पैक करवाई। पर सुबह का टाइम था तो ब्रेड पकौड़े बनने लग रहे, तो पापा बेटी कार में आकर बैठ गए और मैं वहां पर खड़ी इंतजार करने लगी। काफी देर बाद सारा सामान लेकर हम चल दिए अपनी मौसी के घर। रास्ते में जाना की ड्रेस चेंज की और बिना बताए पहुंच गए अपनी मौसी के घर। मेरी मौसी तो हमें देखकर इतना खुश हो गई। और ये है हमारी सबसे प्यारी मौसी। जाना अपनी नानी के साथ खेलने लगी और जाना को तो बस यहाँ पर भैंस देखनी थी। मौसी इसको बार बार बाहर ले जाकर भैंस दिखाने लगी। और ये है नज़ारा गांव का, पेड़ की छाव में मस्त हवा के साथ। जाना तो यहाँ आकर इतना खुश हो रही, कभी भैंस देखनी है तो कभी अपने मामू के साथ छोटे छोटे पप्पी को देखना। इसका तो पूरा टाइम यहीं देखने में चला गया। इतना प्यारा गांव का नज़ारा देखकर मैं तो वहीं पेड़ की छाव में बैठ गई और फिर हमने खाना पीना किया। खा पी कर थोड़ी देर बाद जब चलने की तैयारी की तो जाना तो वहीं लेट गई। इसको तो बस यहीं रहना था, मगर हमें जाना था मेरे घर। ना तो मन था हमारे जाने का, ना ही मेरी मौसी का मन हमें भेजने का। पर फिर भी सबको बाय बोलकर चल दिए मौसी के घर से अपने घर के लिए। फायदे तो जाना के हैं, खेलो तब तक खेलो और थक जाओ तो सो जाओ। वाह बेटा तेरी मौज है। सुबह के चले दोपहर हो गए पर अभी तक हम कहीं नहीं पहुंचे हैं। बस अब तो कुछ देर में हमारे घर आने वाला है। पर पहले मैं नगर में जाकर घर जाने के लिए कुछ मिठाई फल वगैरह सामान खरीदा। वैसे हमारे घर में किसी को पता नहीं है हम आ रहे हैं, पर ऐसा हमें लग रहा था। गाँव में एंट्री की तभी घर से फोन आया कि कब तक आ रहे हो, क्योंकि बहनें अपनी बहनों के साथ कुछ भी बात छुपा नहीं सकती। और ये देखो मेरी मम्मी की खुशी। और आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, इसीलिए हम इनको सरप्राइज देने आए थे। पर इन्होंने तो साफ इनकार कर दिया सेलिब्रेट करने से और हमें कहने लगे तुम कर लो पार्टी, पर हमें नहीं करनी चोचले। तो हम सभी बहन भाई खाने पीने और घूमने के लिए चले गए महेंद्रगढ़। और यहाँ का मुझे अब तो कुछ मालूम नहीं, पर भाई की राय पर हमने चाइना टाउन वाले से जिसका जो मन किया वो खाया। पर मुझे तो खाने थे गोलगप्पे, और बारिश से तो मौसम और भी सुहावना हो गया। घर चलते चलते सभी ने फालूदा रबड़ी पी और खा पी कर मौज करके चल दी घर पर। देर रात तक सभी इसके इंतजार में बैठे कि जाना का काम खत्म हो जाए तो हम भी सो जाएं। अगले दिन हमें फिर से गुड़गांव जाना है, तो लस्सी और बाकी कुछ जरूरत का सारा सामान पैक किया। सारा सामान कार में रखकर अपनी पसंद का चूरमा दही खाया करके सभी को बाय चल दिया अपने गाँव से। तो कैसा लगा आपको मेरा पहला व्लॉग? अब आपको भी हमारी बाय बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में।